पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं कुमार कुमार। दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन में जीतन राम मांझी ने साफ कहा है कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर जो बिहार में चुनाव लड़ने जा रही है एनडीए के साथ, उनको जो है सही हिस्सेदारी मिले, इसको लेकर ही साथ उन्होंने कहा कि देश भर के तमाम जो कार्यकर्ता है इस अधिवेशन में आए हैं, सबकी अलग अलग मांग है कि जिस तरीके से विधानसभा में उनके सदस्य हैं, विधान परिषद में सदस्य हैं, लोकसभा में सदस्य हैं, वैसे ही राज्यसभा में होनी चाहिए। जीतन राम मांझी ने साफ कहा है कि बिहार में जो हम पार्टी को मान्यता प्राप्त करने के लिए जो है ज़रूरत से ज़्यादा सीटें होनी ज़रूरी है। ऐसे में जो है हम पार्टी जो है 10 साल की हो गई है। ऐसे में लगातार जो हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं की मांग है कि क्यों नहीं जो है राज्यसभा में एक सीट जो है जीतन राम मांझी पार्टी की तरफ से हुआ जाए। साथ ही कहा गया कि जिस प्रकार से लगातार जो है प्रधानमंत्री मोदी की मां को गाली दी गई, उसको लेकर भी उन्होंने निंदा प्रस्ताव इस अधिवेशन में पारित किया। साथ ही उन्होंने चिराग पासवान को लेकर बड़ा खुलासा किया। उन्होंने साफ कहा कि चिराग पासवान जो है एनडीए से बाहर नहीं जाने वाले हैं। साथ ही उन्होंने साफ कहा कि एनडीए में सम्मानित सीटें चिराग पासवान को मिलेगी, जितनी सीटें जीतन राम मांझी को मिलने वाली। इसको लेकर कहीं ना कहीं क्या कुछ कहा है वीडियो के माध्यम से, वो आप पूरा सुन लीजिए। देखिए, हर पार्टी जो चुनाव लड़ती है, लड़ने की इच्छा रखती है, या जिस पार्टी को काम करना है, वो उस समय के अंतराल में उनको राष्ट्रीय अधिवेशन करना होता है। हमारे हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के भी संविधान है, उसके अनुसार राष्ट्रीय अधिवेशन होना तय था और उसको आज दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में किया जा रहा है, संपादित किया जा रहा है। और आज उस समय हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है जब देश में भी बहुत सी घटनाएं घट रही है और बिहार का आम चुनाव भी होने वाला है। चाहे 10 दिन में हो, 5 दिन में हो, 2 अक्टूबर के बाद हो, चुनाव की तिथि तय होनी है। वैसी परिस्थिति में कोई भी वॉरियर होता है, कोई भी सिपाही होता है, तो लड़ाई में जाता है तो अपना औजार और शस्त्र को फिर हम ठीक करते हैं। तो उसी प्रकार से कार्यकर्ताओं के रूप में सभी साथियों का जो हमारे औजार हैं, काम है, सब कुछ है, उनको ऊर्जान्वित करने के लिए आज ये अधिवेशन को रखा गया है। और आपने सुना कि विभिन्न विषयों पर दर्जनों दर्जनों हमारे साथियों ने अपना विचार रखा और कुछ रखेंगे। तो इसलिए ये चुनाव के दृष्टिकोण से हमारा जो राष्ट्रीय अधिवेशन है बहुत महत्वपूर्ण है। अब प्रश्न आप लोग पूछ देते हैं, हम ही प्रश्न का जवाब देते हैं कि आप लोगों की जिज्ञासाएं होती है कि एनडीए में आप हैं, आपको कितना सीट मिलना है हम पार्टी को, ये सब हम लोग पूछना चाहते हैं। हम यही कहना चाहते हैं कि हम लोग अनुशासित पार्टी हैं। हम सीटों की बात जहाँ तक है मीडिया में नहीं कहें। हाँ, ये बात है, हमारे कार्यकर्ता कुछ बोलते हैं, कोई 40 कर रहे हैं, कोई 35 कर रहे हैं, कोई 20 कर रहे हैं, तो ये कार्यकर्ताओं की बात है, कार्यकर्ताओं की फीलिंग। जब एनडीए की बैठक होगी जिसमें हमारे लोग भी एनडीए की बैठक में जाएंगे, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, चाहे हम हैं, तो वो कार्यकर्ताओं की इस भावनाओं को उसमें जरूर रखें कि हमारे कार्यकर्ता लोग ऐसा चाहते हैं। लेकिन एक बात जो हम सदा कह रहे हैं, चाहे प्रांतीय बैठक में हो, राष्ट्रीय बैठक में हो या विधानसभा की बैठक में हो, कि हमारी पार्टी जो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर है, इसकी आयु 10 वर्ष की हो सकती है। और 10 वर्ष में बात सही है, अभी एक साथी बोल रहे थे कि हम लोगों का सौभाग्य है कि सिर्फ राज्यसभा में हमारा आदमी नहीं गया है, बाकी तीनों संभाग में काउंसिल में भी, विधायक सभा में भी और पार्लियामेंट के संसद में भी हम लोग जा चुके हैं। तो वैसी परिस्थिति में हमारी पार्टी सुदृढ़ हो रही, आगे बढ़ रही है। लेकिन एक बात
रखी है कि अभी तक हम निबंधित पार्टी, हम मान्यता प्राप्त पार्टी नहीं है। तो आज के अधिवेशन में हम लोग निर्णय ले रहे हैं, करेंगे कि हम लोग अपने जो नेता हैं एनडीए के, उनसे जरूर बात करेंगे कि हम कितना सीट लेंगे जिसमें कि हमारी मान्यता मिल जाए विधानसभा में। तो इसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे। अब फिर प्रश्न आप लोग पूछिएगा तो उसका भी जवाब देते हैं कि टोटल वोट जो पोल होता है उसका 6% पोल जो लगभग पत्र में करा लें, सीट एक भी नहीं आवे तो भी हम मान्यता प्राप्त करते हैं। और अगर सीट की बात आती है तो विधानसभा में 7 सीट या 8 सीट जीत के आते हैं तो मान्यता प्राप्त हो जाती है। तो ये लक्ष्य है हम लोगों का और इसी के आधार पर हम अपने एनडीए के नेताओं से बात करेंगे और जनता का जो ये है राय है कार्यकर्ताओं का उसकी बात करेंगे। लेकिन एक बात और है कि बिहार में और भारतवर्ष अभी हम लोग के सामने स्थिति ऐसी आ गई है कि हमारे जो विरोधी दल के लोग हैं वो लगता है कि अपना मानसिक संतुलन वो लोग खो दिया और बिहार के अधिकार यात्रा के नाम पर उन लोग को समझ में आ गया कि बिहार की जनता उनको साथ नहीं देने वाली है। इसलिए वो पर्सनल अटैक पर आ गए, चाहे प्रधानमंत्री हों और तो और प्रधानमंत्री के माता श्री के संबंध में भी उन लोगों ने कुछ बातें कही जो शोभनीय नहीं है। इसका उनको तो खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा। इसलिए हमारे एनडीए के लोग को जो जीत है और सुनिश्चित हो गई है कि बिहार की जनता सोच रही है कि उन लोगों को हम कभी साथ नहीं देंगे जो शब्दों की मर्यादा को नहीं रखते। और फिर अभी देखा कि कल ही निर्णय हुआ कि जो गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस है जिसको जीएसटी कहते हैं उस पर भारी राहत हमारे प्रधानमंत्री ने देने का काम किया है। जो कई एक स्लैब था 28% था, 40% था, घटा करके 18 और 5% कर दिया। कुछ ऐसे हैं जिसको कि एकदम मुक्त कर दिया है, जिससे हमारे छोटे संगठनों में के लोग हैं उनका स्कोप बढ़ेगा। माल हमारा जो तैयार होगा उसका खरीद हम देशी में करेंगे, राज्य में करेंगे और दूसरे तरफ लोग जो विरोधी देते हैं टैरिफ का उसका सामना हम लोग करेंगे। क्योंकि इतिहास है कि भारत जब पोखरण में हम लोगों ने विनाश किया था उस समय संसार के कई एक देशों ने हमसे कुछ नाता तोड़ लिया था, उसके बावजूद भी भारत उभर करके निकला। ये बात है। तो जीएसटी के नाम से आज 144 करोड़ लोगों को मरहम लगाने का नहीं बल्कि दिवाली का एक गिफ्ट दिया है हमारे प्रधानमंत्री जी ने। और ये हम अपने कार्यकर्ताओं से आज इसको बात कर रहे हैं और इस बात को जन जन में फैलावे हमारे कार्यकर्ता। इसके लिए आज का एक अधिवेशन और एक अहम बात है जो एसआईआर के नाम पर इन लोग जो नाटक कर रहे हैं उसके संबंध में हम लोग की थोड़ी सी बात ये है कि मरे हुए लोग हैं उनका नाम हर हालत में कटना चाहिए, जो बाहर के लोग हैं उनका नाम कटना चाहिए। इसलिए ये सतत प्रक्रिया है कि हमारे इलेक्शन कमीशन इलेक्शन के पहले सब जगह अपना इस प्रकार का काम करते हैं और वो हो रहा है। अब इसको अपने रूप में प्रचारित करना, गलत करना कि वोट चोरी हो रही है, ये सब करें, ये सब उनकी कुत्सित मानसिकता का देन है। इसमें हम अपने कार्यकर्ताओं पे जरूर कह रहे हैं कि हमारे कार्यकर्ता जो गरीब होते हैं, पराया मजदूर होते हैं, अगर उनका नाम छूटा है और छूटा रहता है तो उसमें हम अभियान चला करके अपने कार्यकर्ताओं को इस आंदोलन में जो हमारा सम्मेलन है हम लोग करेंगे कि सभी कार्यकर्ताओं का नाम अगर छूटा हुआ है तो जुड़वा दें। ये मौका दिया है इलेक्शन कमीशन, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। और इसके बाद यही कहना चाहते हैं कि जो हमारा अभी एक हमारे साथी बोल रहे थे अशोक बाबू बहुत ठीक बात बोल रहे थे, वो मेरा प्रस्ताव में भी है कि हमारे मतदाता अगर बाहर चले जाते हैं, गरीब हैं, नहीं आते हैं, तो जिस प्रकार से सर्विसमैन के रूप में जिस प्रकार से सरकारी काम काज करने वालों को आप बैलेट पेपर भेजते हैं चुनाव के लिए, उसी प्रकार से हमारे कार्यकर्ता अगर कहीं काम कर रहा है, मजदूर कर रहा है,
तो उसको भी बैलेट पेपर दीजिए ताकि अपना वोट कर सके। ये सारे मुद्दा हमारे आज सम्मेलन का है और इसी पर हम लोग बात कर रहे हैं और इसी पर हम लोग सर निर्णय चिराग पासवान से ज्यादा सीटों पे आप लोग चुनाव लड़ेंगे? चिराग पासवान से ज्यादा सीटों पे चुनाव लड़ेंगे आप लोग? देखिए, चिराग पासवान हमारे एनडीए के साथी हैं। वो कुछ अपनी बात इधर उधर बोलते हैं, सबका ब्लेम करना फर्ज है, लेकिन एनडीए एक अनुशासित दल है, संगठित दल है। नेता हमारे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत में और नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में हम लोग डबल इंजन की सरकार चला रहे हैं। बिहार का चौतरफा विकास हो रहा है। वैसी परिस्थिति में मैं नहीं समझता हूँ कि चिराग पासवान इतना गलत काम करेंगे कि एनडीए से अलग हों। वो एनडीए में ही रहेंगे, उनको बराबर इज्जत लोग देंगे और जितना सीट चाहते हैं, जीतने वाला सीट है, उसके अनुसार लोग जरूर नवाजेंगे, उनको संतुष्ट किया जाएगा, मैं ऐसा समझता हूँ। माझी जी, दो सवाल है आपके पास। राष्ट्रसभा में आप लोग का प्रतिनिधित्व है, तो क्या आपको एनडीए की तरफ से आप लोग का प्रतिनिधित्व होना चाहिए? दूसरा सवाल कि आप जीएस को क्या बहुत बढ़िया तरीके से आपको मान करेंगे? देखिए, हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी बहुत सजग हैं इस मायने में। आपने देखा कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को बनाया गया है दलित को। आज एक आदिवासी को राष्ट्रपति बनाया गया है। आज पिछड़े वर्ग के लोग को उपराष्ट्रपति का कैंडिडेट बनाया गया है। तो ये एनडीए में डिसीजन होगा। मैं समझता हूँ कि दलित मुख्यमंत्री कहाँ का होगा या दलित लोग राज्यसभा में जीतना चाहेंगे, ये सब हमारे नरेंद्र मोदी जी के दिमाग में है। समय पर वो उपयुक्त निर्णय लेंगे। अब ये सब बात अलग की बात है। पटना में बिहार में इलेक्शन दिल्ली में आपका अधिवेशन चल रहा है, क्या आगे समूचा देश के हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। हम बॉम्बे में भी कर सकते हैं, इलाहाबाद में कर सकते हैं, दिल्ली तो राजधानी ही है, यहाँ कर रहे हैं। यहाँ का मैसेज आज देखिए तक 15-16 राज्य के लोग यहाँ पर आए हैं। उन लोगों को पटना जाना पड़ता है, वो लोग दिल्ली में उनके सहूलियत के लिए काम कर रहे हैं। तो इसलिए एक माने नहीं लगता है कि हम दिल्ली में काम का दिक्कत कर रहे हैं। चुनाव हमारा दृष्टिकोण है बिहार का और उसके आधार पर ही हम लोग ये सारी बातें आज कर रहे हैं। बताइए आप सर एक सवाल है, राज्यसभा वाली बात है, लोकसभा चुनाव के वक्त आपको कोई बहुत किया गया था, वो सरकार से लोकसभा देखिए, कहा जाता है बीती कहाँ साथ ये बात सही है कि उस समय बात कही गई थी जब स्थिति थी, जब जदयू हमारे साथ नहीं थी, तब कहा गया था कि दो उनकी लोकसभा का और एक राज्यसभा का सीट पत्थर का व्यक्ति मांगा। लेकिन इसी बीच में जदयू हमारे में शामिल हो गए तो परिस्थितियाँ बदल गई, तो फिर हमको एक सीट पर रखा गया, संतोष दिया गया। लेकिन इसको आप समझ लीजिए, एक सीट अगर है नरेंद्र मोदी जी ने दिया है तो इतना बड़ा विभाग दिया है, इसके बारे में हर अपने मीटिंग में, हर हमारा बजट में वो नाम लेते हैं। आज भी जब जीएसटी की बात में आई है तो उन्होंने कहा हमारा एमएसएमई ये लोगों को भी मदद मिलेगी। तो इतना बड़ा ऑनर जीतन मांझी को हम पार्टी को दिया है, इससे ज़्यादा